अपनी शादी के जो अरमान सजाकर बैठी है ना, उनको खत्म कर देंगे हम। जब दुल्हा ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी? हम इस घर के अंदर आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम मान की जान ले लेंगे। और उसके बाद आपकी ये जिंदगी सजा बनकर रह जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कहाँ हो तुम? हमने आपसे कहा ना कि हम इस घर में पहुंच चुके हैं। हम आपके बहुत करीब हैं और आपसे भी ज्यादा हम मान के करीब हैं। देखो नेतरा, तुम मुझे पता तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। ओह, लगता है आप हमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी ये तमन्ना भी पूरी कर देते हैं। आपको एक और मौका दे देते हैं हमसे माफी मांगने का। यहाँ ऊपर आइए, हमारे सामने झुकिए और हमसे माफी मांगिए। हो सकता है हमें आप पर तरस आ जाए और हम आपके मान की जान बख्श दें। लेकिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। फोन उठाइए। क्यों वक्त जाया कर रही हैं? हमने आपसे कहा था ना कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और उन 5 मिनट में से आधा मिनट तो आपने ऐसे ही वेस्ट कर लिया। आप जानती हैं ना कि इस आधे मिनट में मान की जान जा सकती है। चलिए जल्दी कीजिए, भागिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके यहाँ आने से पहले ही। नहीं नेतरा, मैं भी आती हूँ। मानसर, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों? सर अभी अभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से फोन आया था। नयनतारा आज सुबह की फ्लाइट से ही वापस दिल्ली आ गई। अगर वो सुबह ही दिल्ली आ गई थी तो किसी ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या कर रहे थे वो लोग अब तक? मेरा फोन कहाँ गया? आदि तुम एक काम करो, पता लगाओ कि गीत का है और कौन है उसके साथ। अब सर हमने गीत को फोन लगाया, वो फोन नहीं उठा रही। नयनतारा अगर दिल्ली आई तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, गीत को नुकसान पहुंचाना। और मुझे पूरा यकीन है कि वो घर तक भी पहुंच गई होगी। हमें गीत को ढूंढना होगा। हरी अप। कम इन। शादी के सारे प्लान्स तो हम फाइनल कर चुके हैं अर्जुन। मुझे नहीं लगता इसके बाद अब हमारे बीच में बात करने के लिए कोई और टॉपिक बचा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। अर्जुन, आई सेड लीव। तुम ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ये तुम
मैं अगर तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी कोई वजह थी, मगर मैं खुद तुमसे दूर होकर नहीं रह सकता। कोई भी कदम उठाने से पहले हम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। अर्जुन, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है रोमियो? बाहर अकेले में करनी है। मैं उससे बात करके भी आता हूं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आपकी बहन नयनतारा वापस आ गई है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मान सर ने उस पर निगरानी रखने के लिए कुछ लोग रखे हैं और उन्हें पूरा यकीन है अगर वो वापस आ सकती है तो वो यहाँ भी पहुंच सकती है। क्या आपने उससे कुछ बात की? क्या आप जानते हैं वो इस वक्त कहाँ है? अब नहीं, मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है। तो फिर आपको भी उन्हें ढूंढना चाहिए। हम सब उनकी तलाश कर रहे हैं। ओके। नयनतारा यहाँ खुराना में चला गई? क्यों? वेलकम गीत, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई हमें। वैसे ये हल्दी, ये उत्पन्न देखकर हमें आपकी पुरानी शादी की याद आ गई। खैर छोड़िए, आपको पुरानी बातें याद नहीं दे पाते। आज तो आपको खुश रहना चाहिए ना। आपकी शादी जो हो रही है, मुस्कुराइए, क्योंकि ये आपका आखिरी वक्त है। शौक हो गई ना गीत?
हमने अपना इरादा बदल दिया है। अब हम मानवीर जी की बजाय आपको मारेंगे। अब हम मानवीर जी की बजाय आपको मारेंगे। वैसे सच बताएं तो हमारा इरादा कभी मानवीर जी को मारने का था ही नहीं। अब मानवीर जी जिए या मरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको तो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। आपको तो हम आज ही खत्म कर देंगे। आपने हमारी जिंदगी उजाड़ दी है। मैंने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ी, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से बहुत बार सुन चुकी हूँ। मगर बस तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे पति ने दूसरी शादी की तुम्हारी वजह से। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया तुम्हारी वजह से। तुम आज अकेली हो तुम्हारी वजह से, और तुम्हारी गलतियों की सजा मैंने सही। तो तुम ये सारे इल्जाम मुझ पर डालना छोड़ दो। बस की चुप रहिए आप। हमें सच्चाई मालूम है। इस सब की जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं, हमने एक पल भी खुशी का नहीं देखा। और अब आपको इस सब की सजा मिलकर रहेगी। आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। अब इस घर से आपकी डोली नहीं, आपकी अर्थी उठेगी। नैनतारा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे मारकर कभी नहीं बच पाओगी। मान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। हम जिए या मरे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपकी खुशियां मंजूर नहीं है हमें। अपनी आंखों के सामने हम आपको मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते। बस ये खेल अब यहीं खत्म हो जाएगा। आखिरी वक्त में जिसे भी याद करना है करें। ध्यान से अपना हाथ पकड़ो। हाथ तो छोड़ेगा। नैनतारा! नैनतारा!
नैनतारा गीत को मारने की कोशिश कर रही थी और उसके नैनतारा ठीक तो है ना? देखिए, अभी हम उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। वो बहुत ही ऊंचाई से गिरी हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा अंदरूनी चोटें आई हैं। जब तक हम ऑपरेशन नहीं कर लेते तब तक हम आपको पेशेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तब तक आप फैमिली के साथ बैठकर इंतजार कीजिए। एक्सक्यूज मी। अर्जुन, नैनतारा एक्सीडेंटली नीचे गिरी है। मैंने जानबूझ के उसे नीचे नहीं गिराया, मैं तो बस गीत को बचा रहा था। और जो भी हुआ है उसमें सिर्फ नैनतारा का कसूर है। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत सदमे में हो, पर हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे अकेला छोड़ दो। Just leave me alone. अर्जुन, मैं जानती हूँ नैनतारा तुम्हारी बहन है, मगर उसके यहाँ आने से आपके और हमारे परिवार में कुछ फर्क नहीं पड़ा। पिछले कुछ दिनों में आप हमारे बहुत करीब आ गए। अर्जुन, हमें आपकी दोस्ती समझिएगा। अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बताइएगा। अर्जुन, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है कि बिना आपकी कोई गलती के आपको इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी। चलो अन्वेषा। उन्हें होश कब तक आएगा डॉक्टर? अभी ठीक से कुछ कह नहीं सकते मिस्टर राठौर। पर वो खतरे से तो बाहर है ना? जी हाँ, हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन अफसोस कि वो कुछ महसूस नहीं कर सकती। What do you mean? क्यों महसूस नहीं कर सकती है? क्योंकि वो कोमा में चली गई मिस्टर राठौर। एक्सक्यूज मी। तुमने मेरी बहन को जिंदा लाश बना दिया। मुझे कसम है अपनी बहन की मान सिंह खुराना, मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। अब चाहे मुझे अपने उसूल ही क्यों ना दांव पे लगाने पड़े, अपने प्यार को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा।